नमस्कार। ट्विन फ्लेम रनर क्या महसूस करते हैं? एक ट्रूथफुल और सोलफुल कनेक्शन के बारे में आपको मालूम है कि ये ट्रूथफुल एंड सोलफुल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिवाइन मस्कुलाइन है। सम टाइम वो रनर भी होते हैं तो उन्हें हम रनर भी कह सकते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन या डीएम भी कह के संबोधित किया जा सकता है। तो एक्चुअली उनकी क्या फीलिंग्स रहती हैं जब वो आपको या तो ब्लॉक करते हैं या फिर सेपरेशन टाइम पीरियड आ जाता है। अगर आप या आपका ट्विन फ्लेम किसी और से शादीशुदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, जिसमें कि आपको काफ़ी क्लियरेंस मिलेगी। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक सोल लेवल की जर्नी है जिसमें कन्फ्यूजन भी है, क्रेविंग भी है और साइलेंट पेन भी है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम रनर जो कि डिवाइन मस्कुलाइन है, जो भाग रहे हैं, मतलब खुद से भाग रहे हैं। अगर वो मैरिड हो तो क्या महसूस करते हैं इस जर्नी में? क्योंकि बहुत लोगों से कंसल्टेशन में बात मैं कर चुकी हूँ और कुछ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज भी मेरे पास आई हैं। तो जब ट्विन फ्लेम रनर ऑलरेडी मैरिड हों तो वो क्या महसूस करते हैं? कुछ आपके लिए महसूस होता है भी है कि नहीं? बिल्कुल होता है, पर वो कन्फ्यूजन में रहते हैं और कन्फ्यूजन के समुद्र में ही गोता लगाते रहते हैं। एक तरफ पार्टनर और दूसरी तरफ फैमिली की ड्यूटी। पार्टनर मतलब ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट। और ये बात है कि स्पिरिचुअल मैग्नेटिक पुल जो उनको खींच रहा होता है वो भी उनके लिए बड़ा ही पेनफुल रहता है। समटाइम आप लोग कहते हैं हमारे लिए ये पेनफुल है तो उसके लिए नहीं है। नहीं, बोथ साइड से है। मैग्नेटिक पुल का मतलब क्या है? दोनों तरफ से वो जोर लग रहा है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मैं शादीशुदा होके भी ये किसी और के लिए इतना इंटेंस क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके अंदर आते हैं वही क्वेश्चंस आपके डिवाइन मस्कुलाइन के भीतर भी पनपते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्लॉकिंग अगर हो जाती है, मान लो आप मैरिड हैं, कोई बात हो गई, उन्होंने ब्लॉक कर दिया या शांत हो गए या कोई बात नहीं हो रही है, तो क्या होता है? कई बार रनर बिल्कुल ब्लॉक ही कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइन को। वो ये समझते हैं कि दूर रह के सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम मैं बात नहीं करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपको ब्लॉक वो करते हैं तो उस रात तो वैसे भी उनको नींद नहीं आती है, उनके अंदर भी बहुत हलचल होती है। और मतलब अगर सुबह भी ब्लॉक कर दिया गया है तो जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरी तरह से होता नहीं है और इतना ज़्यादा रोते हैं कि पिलो भी भीग जाता है। ये डिवाइन मस्कुलाइन अपने मुंह से बताते हैं जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन से रीयूनियन होता है। और कुछ ने मेरे सामने भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि दोनों भी आ जाते हैं समटाइम काउंसलिंग के लिए। आपका जो भी नाम है या इनिशियल है नाम का, वो बार बार उनको दिखाई देता है। उनको आपकी यादें हर वक्त आती रहती हैं, दिमाग में आप चलते रहते हैं। इवन फिजिकल वर्ल्ड में भी साइंस उनको दिखाई देते हैं, जैसे नंबर्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, आप दोनों के बीच में कुछ सॉन्ग्स एक्सप्रेस हुए हों, एक्सचेंज हुए हों, तो वो हो गए। और सिंक्रोनिसिटीज हो गई। जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स रहती हैं वैसे वैसे ही उनको भी मैग्नेटिक पुल रहता है। जी हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि गाइडेंस ली जाए या फिर टैरो रीडिंग ली जाए, टैरो रीडिंग के साथ कंसल्टेशन ली जाए या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर मैसेज करके। थैंक यू। बाकी बात है डुअल लव की, उनको लगता है कि ये हस्बैंड या वाइफ के साथ मैं एंगेज्ड हूँ और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं हस्बैंड या वाइफ के साथ एंगेज्ड हूँ। और अगर आप नहीं है मैरिड तो आपको लगता है कि या तो मैं तो भाई फ्री हो गई हूँ, डिवोर्स ही हो गई हूँ, या फिर मैं अनमैरिड हूँ, तो भाई आप कुछ करो अपना। लेकिन ट्विन फ्लेम का प्यार बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें ये रिश्तों को जोड़ने वाला नहीं है, 3D वर्ल्ड के रिश्तों को। ठीक है, अगर नहीं भी हो तो भी ये कनेक्शन बना रहता है। लेकिन आप मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, आप दोनों के बीच में भी सोल कनेक्शन है और एक प्यार का मैग्नेटिक पुल है। तो क्या ये चीटिंग है? नहीं, ये चीटिंग नहीं है। मैग्नेटिक पुल है, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। इसे इसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अफेयर में ज्यादातर मूलाधार चक्र ही पर ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है। उसी के ही बेस पर दोनों मिल रहे होते हैं कि भैया हमारी ये फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम इसके पास जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम में ऐसा होता ही नहीं है। एज गैप भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक मैग्नेटिक सेंचुअल फीलिंग भी रहती है। तो 3D वर्ल्ड में किस तरह से? तो जो चेजर होता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन अधिकतर जो चेजिंग करती हैं, वो रनर को यानी कि डीएम को दर्द दे सकती हैं या नहीं देना चाहती हैं, ऐसा भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि उनको पेन नहीं होता है। आप भी कुछ ना कुछ उनको बोलते हैं तो उन्हें भी फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो चेजर होते हैं वो बाहर एक्सप्रेस कर देते हैं और जो रनर होता है वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। रनर आप लोग जैसे भी मिलने भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं।
तो आप यही तो है ना, अंदर ही अंदर सुलग रहा है वो इंसान। उनको एक तरह से की शेम भी होती है, एक तरह का कन्फ्यूजन भी होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। और सबसे ज़्यादा यही कि दुःख भी अंदर ही अंदर होता है कि मैं इसके लिए कोई कोई एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कोई स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती है ना, तो वो कहीं न कहीं ये भी मानते हैं कि अगर ये सच में डिवाइन कनेक्शन है, तो मुझे भी हील होना पड़ेगा और हील होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरा घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, माता-पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, इतना बड़ा सर्कल है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी बात। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स उनका चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग नहीं होती। डिवाइन मस्कुलाइन जो ट्विन फ्लेम रनर भी जिसे कहते हैं या डीएम कहते हैं, वो ये एनर्जीज हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी वट ये सभी लेबल्स हैं, ठीक है, ये लगे हो सकते हैं, लेकिन उनको भी एक नॉर्मल लाइफ जीने की इच्छा होती है, लेकिन वो हो नहीं पाती। जैसे कि आपके साथ होता है कि भाई अब हम अपने पार्टनर के साथ, जो लिविंग पार्टनर है, जो हस्बैंड वाइफ है, जो स्पाउस है 3D वर्ल्ड का, उनके साथ अब हमारा कोई इमोशनल, मेंटल और फिजिकल कनेक्शन बन ही नहीं रहा, ना हम चाह रहे हैं, है ना? होता है ना ऐसा? तो ना तो आप चाह रहे होते हैं और ना ही आपका पार्टनर चाह रहा होता है। पर अगर आप सोचोगे कि हम तो उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा हैप्पी लग रहा है। तो ये आपके मन का वहम है। शक जितना कर लें, शक की कोई दवाई है नहीं। इसीलिए रूह से रूह का कनेक्शन है, वो सिर्फ़ आपके ही हो सकते हैं और होते हैं। ये आप उनकी एनर्जी से भी जान सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या रनर या डिवाइन मस्कुलाइन कभी वापस आते भी हैं कि नहीं? क्या वो वापस आएँगे आपकी ज़िंदगी में? हो सकता है आएँ, पर तब जब वो अपने कर्मास को क्लियर कर लें। अपने कर्मास कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी वाइफ़ या उनका हस्बैंड जो है, वो कार्मिक ही हो, उनको दुःख देने वाला ही हो। ठीक है? तो यही सारी बातें होती हैं, यही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर अच्छा है तो लगता है कि इतना अच्छा पार्टनर जो 3D वर्ल्ड में भगवान ने भी दिया है, कुछ तो कनेक्शन है ना, तो उसको कैसे छोड़ दूँ, उसको कैसे हर्ट कर दूँ, और अभी बच्चे हो रहे हैं या हुए हैं या बड़े हो गए हैं, उनको कैसे छोड़ दें। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि इधर भी प्यार होता है, उधर भी प्यार होता है। तो प्यार की समझ ही तो नहीं हो पाती। बेसिकली इसमें ना दोनों को हील होना पड़ता है। इस चीज़ को ऐसे समझना होता है कि 3D वर्ल्ड कुछ और है जो दुनिया को दिखता है, उनकी सारी मान्यताएँ, रूल्स अलग हैं, और 5D वर्ल्ड की बातें अलग हैं, मतलब दिल की रूहानी बातें अलग हैं। ठीक है? तो दिल में कुछ भी हो सकता है, ये कोई पाप नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बट क्रेविंग ना करें, डेस्परेट ना हो, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो वही यही चीज़ आप लोग अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम नहीं है, उन्हें लगेगा कि ये क्या, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं बेवकूफ़ बनाऊँ और आप लोग बन जाए, इतना आसान तो नहीं होता ना। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अपने कनेक्शन पर आप विश्वास रखिए, और उनके प्यार पे विश्वास है चाहे नहीं है, आप अपने कनेक्शन पे विश्वास रखिए, अपने जीवन पर विश्वास रखिए, अपनी जीवन यात्रा पे विश्वास रखिए। आपका जो रूहानी रिश्ता है, उस वक़्त तभी आपके पास आएगा, जब एक एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रीक्वेंसी होगी। उनकी रूह आपकी रूह के पास बिल्कुल लौट कर आती ही है। यानी कि जब आपका सवाल है कि क्या वो वापस आते भी हैं कि नहीं? तो यस, एग्ज़ैक्टली वो आते हैं। मैरिड हैं या अनमैरिड, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, सारी बातें होती हैं, चाहे अपनी-अपनी लाइफ़ में अलग-अलग आप जीना शुरू कर दें। ट्विन फ्लेम कभी अलग नहीं होते हैं बेसिकली, सिर्फ़ वक़्त अलग करता है, कार्मिक साइकिल होते हैं, और हीलिंग जो बीच-बीच में करते रहना होता है, वो सब होता रहता है। तो आप दोनों एक तरह से एक डिवाइन पार्टनर हैं। इधर भी आग लगी है बराबर, इधर भी आग लगी है बराबर, ठीक है? हाँ, गालिब आग का दरिया है और डूब के जाना, वो वाली बात है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अगर आप तैर रहे हैं इस जर्नी में, तो सिर्फ़ तैरने से काम नहीं बनेगा। ऊपरी-ऊपरी चीज़ें कर ली, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम ये करते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि माइंड में वही चलता है। माइंड से निकालना नहीं है, बेसिकली आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, अपने ही माइंड को डाइवर्ट करना है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, एम्पैथ होती हैं, और ओवरथिंक भी बहुत करती हैं। इतना ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं कि ये लगता है कि सब कुछ गड़बड़ ही है, जबकि रियलिटी में कुछ गड़बड़ नहीं है। उनके अंदर भी फीलिंग्स है, आपके अंदर भी फीलिंग्स है। वो अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप अपने परिवार की निभा रहे हैं। हो कुछ गलत नहीं रहा, लेकिन इमेजिनेशन में आप सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिए अपने इमोशंस का, आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए तो कहती हूँ जर्नल राइटिंग कीजिए। जर्नलिंग करने से क्या रहता है कि आपके इमोशंस सामने आते हैं, सरफेस पर आते हैं। आप क्या सोच रहे थे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, वो सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड में होती हैं। तो आप एक तरह से एनालिसिस कर पाते हैं कि आपके
जो थॉट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं, मैरिड हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, और कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आइएगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।